नमस्कार। आज हम बात करेंगे वॉक ऑन हिल। वॉक ऑन हिल आपकी सैर का एक विकल्प है, क्योंकि आज के परिप्रेक्ष्य में किसी के पास 2-3 घंटे की सैर का समय नहीं है। तो उसी को शॉर्टकट करते हुए 10 मिनट की वॉक ऑन हिल का प्रावधान तैयार किया गया है, जिसमें आप 10 मिनट में 3 किलोमीटर की वॉक कर लेते हैं तथा इसके अलावा आपके जितनी भी लेग मसल्स हैं और जितनी भी नी मसल्स हैं, उसके अलावा आपके जो थाई मसल्स हैं, इन सब मसल्स में एक्टिवेशन आता है। उसका कारण यह है कि आपके हील में 72,000 नाड़ियों को कंट्रोल करने वाला एक पॉइंट है, जिसके एक्टिवेशन के माध्यम से आप समस्त शरीर में लेग मसल्स, काफ मसल्स, थाई मसल्स, बैक मसल्स, उसके अलावा थोरासिस, स्पाइन और इवन आपकी चोटी तक इसका असर पहुंचता है। और दूसरी विधा में इसको ऐसा भी माना जाता है कि नॉर्थ और साउथ पोल जो बॉडी के हैं, नॉर्थ पोल को आपकी चोटी और साउथ पोल आपकी एड़ी, तो दोनों के बीच में सिंक्रोनाइजेशन पैदा करके या एनर्जी ब्लॉक्स को खोल करके आप अपने शरीर की संपूर्ण ऊर्जा तंत्र को एक्टिवेट करने में सफल हो जाते हैं। इसी के माध्यम से आपके चक्रों पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है तथा मूलाधार केंद्र से लेकर के सहस्त्रार चक्र तक संपूर्ण एनर्जी का संचरण होने से आप स्वयं परिपूरित, ऊर्जा परिपूरित शरीर बन जाते हैं। इस विधा का बेनिफिट लेने के लिए आपको एड़ी के भार सुबह सुबह 10 से 15 मिनट आप हार्ड सरफेस पे भी चल सकते हैं और घास में भी चल सकते हैं। इसके अलावा यदि कहीं पर क्रिएटेड एक्यूप्रेशर पॉइंट, क्रिएटेड समतल या पार्क है, तो उसमें भी इसके विधा के द्वारा बेनिफिट उठाया जा सकता है। इसकी क्रिया को हम वीडियो के बीच में डाल रहे हैं ताकि आपको इस कैसे चलना है उसका पता चल जाए। इसके अलावा आप घास में, पार्क में, आपके घर के चारों तरफ, अपनी टेबल के चारों तरफ किसी भी समय और किसी भी वक्त आप इसको कर सकते हैं। खाने के तुरंत पहले अगर आप करोगे तो उससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होगा, भूख अच्छी लगेगी और पचाने में सहायता मिलेगी। इसके अलावा यदि आप खाने के बाद करेंगे तो खाना तुरंत पच जाएगा। इसी तरह है, सोने से पहले यदि आप करते हैं तो समस्त नाड़ी तंत्र, ऊर्जा तंत्र एक्टिवेट होकर आपको पूर्ण विश्राम की स्थिति में ले जाएगा, जो कि समाधि के बेनिफिट आपको दे सकता है। इसके अतिरिक्त जब आप सुबह सुबह खड़े होते हैं तो बिस्तर से उठते ही अगर आप अपने बिस्तर के इर्द गिर्द भी 10 चक्कर लगा लेंगे तो इसका पूर्ण लाभ होता है, क्योंकि सुबह सुबह शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है तथा 8 घंटे के विश्राम के बाद उसको एक्टिवेशन ऊर्जा को मिलता है, जिससे स्वस्थ शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। इसके अलावा आपको पखाना या अच्छी तरह से पेट सफाई में भी इसकी सहायता मिलती है। यदि मनुष्य का पेट साफ है तो माना जाता है कि सब कुछ साफ है, यानी कि सब रोगों से मुक्ति मिल जाती है। इसके लिए आप नहाने के बाद भी जब, क्योंकि शरीर का मसल सिस्टम या शरीर का ऊर्जा तंत्र इस टाइम एक्टिवेशन और डीएक्टिवेशन यानी कि संचार और विसंचार दोनों की युक्ति मिली होती है, तो उस समय यदि आप इसको करते हैं तो उस समय आप 1 घंटे की रिग्रेस एक्सरसाइज का बेनिफिट ले सकते हैं। इसके अलावा यदि आप ज़्यादातर बैठने का काम करते हैं तो जब आप ऑफिस के मध्य में होते हैं, यानी कि अराउंड 11-12 बजे, तो आप इसको कर सकते हैं, ताकि बैठने से शरीर पर जो ऊर्जा के नेगेटिव इफ़ेक्ट आते हैं, क्योंकि माना जाता है कि जब आप अधिक बैठते हैं तो उससे लीवर और किडनी दोनों डीएक्टिवेट होते हैं, यानी कि दोनों पर लोड रहता है। और यही कारण है कि ऑफिस गोवर्स या जो ऑफिस में ज़्यादा बैठते हैं उनका पेट बड़ा होता है। तो ऐसे लोगों को मसल्स की खिंचाई के लिए ये
11 बजे के करीब जब आप ऑफिस में ही कहीं भी किसी सरफेस पर 10 मिनट चलते हैं तो उससे आपके किडनी एक्टिवेशन और लीवर एक्टिवेशन दोनों में बहुत बड़ी हेल्प मिलती है। उसके अतिरिक्त ये भी माना जाता है कि जो सुबह 11 बजे से 3 बजे का समय है वो संचारण तंत्र यानी कि हृदय से संबंधित है, जिसमें आपका छोटी आंत होने के कारण डाइजेस्टिव सिस्टम तथा संचरण तंत्र यानी कि सर्कुलेशन उस समय एक्टिव होता है। यदि आप उस समय में इसको करते हैं तो आपका हृदय संबंधित जितनी भी बीमारी हैं, जैसे ब्लड प्रेशर है, उसके अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना है, फैट लेवल बढ़ना है, ब्लड में फैट का बढ़ना है एवं हृदय की विभिन्न बीमारियों से संबंधित। उसके अतिरिक्त यदि आप इस समय में इसको करते हैं तो यह भी माना जाता है कि 11 से लेकर 3 बजे